अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका कंपनी के 23 डिजाइन्स चोरी हो जाते हैं। जिस प्लेन में किशोर अनामिका को निकालने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन अनामिका कहती है कि उसके पास इन सब से निकलने का कोई रास्ता है। अब आगे अनामिका ने कहा कि उसके पास इन सब से निकलने का रास्ता है, तो सब लोग हैरान हो गए। तो फिर बताओ तुम्हारा रास्ता क्या है? इस तरह सस्पेंस बनाना बंद करो। किशोर को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस सिचुएशन में कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। अनामिका ने खड़े होते हुए कहा, मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगी, मीटिंग कब खत्म। सब लोग शॉक हो गए। क्या सच में अनामिका ये सब कुछ संभाल लेगी? अगर वह मैजिक भी करती है तो वह इतने सारे नए डिजाइन्स को नहीं बदल सकती। अनामिका मीटिंग रूम से बाहर आई तो ईश्वर भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, मैम क्या आप बस हमसे मजाक कर रही थी या फिर आपके पास कोई और सच में सॉल्यूशन है? हमारे कंपनी के हजारों रिटेल स्टोर्स हैं, जिनमें से कई सारे में बड़ी नंबर के प्री ऑर्डर्स है। कोई कस्टमर ने तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही पे भी कर दिए हैं और कल के कल उन्हें अपने ऑर्डर चाहिए। और उसके अलावा हमारे पार्टनर्स और ओवरसीज चैनल ने भी हमें ऑर्डर दिया था और हमने डिलीवर नहीं किया, तो किसने कहा कि हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे? अनामिका ने ईश्वर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कल का नया प्रोडक्ट लॉन्च इस तरह होगा जैसा कि प्लान किया गया था। ऑलरेडी उसके दिमाग में प्लान बन चुका था और इन सब में किसका हाथ था, इसका जवाब भी अनामिका अंदर ही अंदर जानती थी। ये सारा मामला डेफिनेटली किशोर का किया धरा है और अनामिका को पूरा भरोसा था कि वह आज उसका प्लान एक्सपोज कर ही देगी। मैम क्या आपके पास सच में कोई सॉल्यूशन है? आप कम से कम 1,10,000 नए आइटम्स के बारे में बात कर रही हैं। हमें 1,10,000 आइटम से एक बार में ही बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जल्दी की बात नहीं है। अनामिका ने एक आईब्रो उठाए और उसे मुस्कुरा कर देखा, जिसकी वजह से ईश्वर जो उम्मीद मर चुकी थी वह फिर से वापस आ गई। लेकिन उसे अभी भी डर था कि कहीं उसकी बॉस उन सब से मजाक तो नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो उनका कल खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही अनामिका अपने ऑफिस में जाने वाली थी, उसे अपने दरवाजे के बाहर क्रिस्टल खड़ी दिखाई थी। वह बहुत ही उदास थी, मगर फिर भी अपनी उदासी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैम मैं अनामिका जानती थी कि वह यहाँ क्यों है, इसलिए उसने कहा, अंदर जाकर बात करते हैं। ये सुनते ही क्रिस्टल जल्दी से उसके पीछे गई और दरवाजा बंद करके अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैम मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं उन फेमस डिजाइनर जैकेट डिजाइन्स कॉपी नहीं किए हैं। मैं तो आज से पहले जानती भी नहीं थी कि फेमस डिजाइनर जय है कौन। वह सारे के सारे डिजाइन्स मेरा खुद का काम थे, आई स्वेर। मुझे तुम पर भरोसा है। अनामिका की यह बात सुनते ही क्रिस्टल हैरान हो गई। उसे और भी बहुत कुछ बताना था। क्या उसकी बॉस को उसे पर इसी तरह भरोसा है? मुझे तुम पर भरोसा है और उसके अलावा मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारा कैरेक्टर पर भरोसा है। अनामिका की आवाज काफी सॉफ्ट थी। वह बोली, बैठ जाओ नीचे। कैरिस्टल ने बैठते हुए कहा, मैम मैंने वह डिजाइन ड्राफ्ट करने से पहले ही मैं क्वीन एबी के बहुत सारे कामों को देखा और उनकी गाइडेंस ली थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। क्रिस्टल इस बात की गारंटी दे सकती थी कि उसके डिजाइन्स यूनिक और अलग थे और किसी और का कॉपी नहीं थे। नहीं, अब बैठो और ध्यान से सोचो कि तुम्हारे उन डिजाइन्स को किसने देखा था। ये सुनकर क्रिस्टल ने हंसते हुए कहा, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के ये लोगों ने, सब लोगों ने ये डिजाइन देखे थे, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड सैमुअल ने इस प्रोजेक्ट पर एक एक ड्राफ्ट तैयार होने से पहले सबके वोट लिए थे और उसके हिसाब से ही डिजाइन्स चुने गए थे और मेरे 23 डिजाइन्स को बहुत ही ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए आखिर में वही सब चुने गए। तो तुम्हारा मतलब है कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने सबने तुम्हारा काम देखा था? अनामिका अपनी लंबी उंगलियां टेबल पर टैप कर रही थी। अनामिका को याद था कि एक दिन क्रिस्टल लाल आंखों के साथ अपनी डांस लेकर उसके पास आई थी और जब उसने पूछा कि वह क्यों रो रही थी, तब क्रिस्टल ने बताया कि किसी ने उसके डैड की कब्र पर कचरा फेंक दिया है और उसके वाला बाद क्रिस्टल को अपनी मॉम की एक्सीडेंट की फिक्र हो गई, इसलिए उसने टेम्पररी छुट्टी मिली थी और अनामिका को भी एक पार्टनर से मिलने जाना था, इसलिए अनामिका और ईश्वर भी उसी के साथ चले गए थे। वह ड्रॉप्स उस दिन मेरे डेस्क पर थे और जब मैं काम खत्म करके वापस आई तो मैं उन्हें तुम्हें देने से पहले रिव्यू करना था। मुझे याद है कि तुमने पिन क्रास्ट पर रखी थी, राइट? नहीं, नहीं, क्रिस्टल को याद आया और उसने कहा, पहले वाला डिजाइन प्योर वाइट ड्रेस की थी, क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसे सबसे पहले रखा था। एक वाइट ड्रेस? अनामिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, लेकिन वाइट ड्रेस तो डिजाइन के सबसे लास्ट में रखी गई थी। ये सुनते ही दोनों को कुछ रियलाइज हुआ। उनके अलावा भी कोई कमरे में आया था। क्रिस्टल शॉक हो गई। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सीआईए के ऑफिस में बिना परमिशन के आ जाए, वह भी डिजाइन चोरी करने वाले। हम सिर्फ सर्विलेंस कैमरा चेक नहीं कर सकते क्या मैडम? क्रिस्टल को एक उम्मीद नजर आई, लेकिन अनामिका कैजुअल बोली, अगर उस इंसान ने डिजाइनिंग ग्राफ यहाँ से चुराए हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
पहला ए कि उसने कैमरा बंद कर दिए हो या फिर यहाँ से निकलने के बाद सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करती हो। अगर सर्विलांस रिकॉर्ड को इरेज किया जाए तो अनामिका उन्हें रिकवर कर सकती थी, लेकिन अगर उसे कुछ रिकॉर्ड होने से पहले ही बंद कर दिया गया था तो यह अलग बात हो जाएगी। मैम, क्या आपको पता है कि किसने हमारे पीठ पीछे हो खंजर भोंका है? क्रिस्टल कंफ्यूज थी। उसका सवाल सुनते ही अनामिका के दिमाग में सबसे पहले किशोर का चेहरा आया और वह बोली, अभी हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कल के नए प्रोडक्ट लॉन्च में तुम ऐसा कर सकती हो। इतना कहने के बाद अनामिका ने उसके कान में कुछ कहा जिसे उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई देने लगे और वह बोली, मैम मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो। अनामिका ने उसका कंधा तब दबाकर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद क्रिस्टल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अनामिका ने अपने लैपटॉप निकाल के उस दिन की सर्विलांस फोटो चेक करना शुरू की और जैसा किसने सोचा था, किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड इरेज कर दिए थे। इनफैक्ट उसने सारे तरीके अच्छे इस्तेमाल किए थे, मगर मैन्युअल डिलीट करने की वजह से उन्हें रिकवर करना काफी आसान था। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर की इंटरनल इंफॉर्मेशन अभी भी सेफ थी और कुछ रूल्स फॉलो करने के बाद डाटा को आसानी से रिकवर किया जा सकता था। अनामिका की पतली उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी और थोड़ी ही वक्त में उसने पुरानी डिलीटेड रिकॉर्डिंग को अपनी स्क्रीन पर प्ले होते हुए देखा। उस रिकॉर्डिंग में अनामिका का एक जाना पहचाना चेहरा अपने ऑफिस के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह किशोर था, कोई डाउट नहीं था इस बात में। उस वक्त उसका ऑफिस पूरी तरह खाली था और वह काफी वक्त तक वही रहा। ये बात तो ऑब्वियस थी कि वह डिजाइन ड्राफ्ट की फोटो ले रहा था। जब वह ऑफिस से निकला तो उसके हाथ खाली थे, मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसका मतलब साफ था कि वह अपनी स्कीम में कामयाब हो गया था। वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर गया था। अगले ही सेकंड अनामिका के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलते हुए किशोर के ऑफिस की वाईफाई को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किशोर, जिसने अभी अभी कॉल खत्म किया था, उसने जब नोटिस किया था उसका वाईफाई कॉन कनेक्ट नहीं है तो उसने वाईफाई को रिकनेक्ट किया और अपने चेयर पर बैठकर कॉफी पीने लगा। वह कंप्लीटली इस बात से अनजान था कि वाईफाई जिससे अभी अभी उसे कनेक्ट हुआ है वह अनामिका नहीं दिया था। अनामिका बिना किसी एफर्ट्स के उसके फोन को हैक कर लिया था। ठीक उसी वक्त वह वॉइस मैसेज से जय नाम की किसी इंसान को जवाब दे रहा था। वह यंग फीमेल डिजाइनर कह रही है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन है। वह इतनी कम उम्र में ही बहुत एरोगेंट है और उसे लग रहा है कि सिर्फ इस तरह ग्रैंड स्टेटमेंट दे देने से सबको उसकी एबिलिटी पता चल जाएगी। इनफैक्ट इस तो ये भी नहीं पता कि अब ये प्रॉब्लम मैं और तुम भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर उसने फिर से सिमिलर डिजाइन कल लॉन्च करने की तैयारी की तो मैं उसे बनक्रिप्ट कर दूंगा। डोंट वरी, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कल अगर उसने सेम प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। क्रिस्टल में सच में डिजाइनिंग का काफी टैलेंट है। एक बार मेरे दिमाग में उसे अपनी टीम में लाने का ख्याल अभी आया था, लेकिन बदकिस्मती से अब वह हमारे पास किसी काम की नहीं होगी। जल्दी ही उसे वह जेल की सलाखों के पीछे होगी। लेकिन यह ऑलरेडी उसके लिए गर्व की बात है कि तुम जैसे इंसान उसके डिजाइन्स लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अनामिका ने उन सारे कन्वर्सेशन और उनकी पहली वाली पुरानी चैट्स को भी एविडेंस के दौर पर कॉपी कर लिया। उनके पास एक सॉलिड एविडेंस था। थोड़ी देर बाद किशोर अपना काफी एंजॉय करते हुए म्यूजिक सुन रहा था और उसने मोनिका को कॉल किया जो ऐसे फैशन की बोस थी और पैसे मांगने लगा। मोनिका, मैंने ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी कंपनी के बेस्ट डिजाइन्स दे दिए हैं। मैंने सुना है कि तुमने ऑलरेडी हजारों प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं और उनकी गिनती अभी भी चालू है और हमारे पहले वाले एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे अच्छे पैसे मिलने चाहिए। मोनिका ने जल्दी से जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रॉफिट में से 30% मिलेगा। थोड़ा सा भी कम नहीं, लेकिन हमने अपने एग्रीमेंट में ये भी कहा था कि एक बार तुम्हें उसे कंपनी की सीईओ की पोजीशन मिल जाए तो एसवाई फैशन को तुम फायदा पहुंचाने में मदद करोगे। ऑफ कोर्स, किशोर ने कैजुअल जवाब दिया, हम अब दोस्त हैं, मुझे पता है कि दोस्तों की कैसे मदद की जाती है। अनामिका ने उनकी चैट्स को कॉपी करने के बाद किशोर के फोन के सारे एप्स को भी चेक किया और सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के बाद उसने ईश्वर को कॉल किया और कहा, जाकर किशोर को लेकर आओ। ये सुनते ही ईश्वर तुरंत चला गया। थोड़ी देर बाद किशोर अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ? क्या आप मुझसे पूछना चाहती हो कि अभी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? अनामिका कुछ बोलती उससे पहले ही किशोर ने उसके बगल में बैठकर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता और हेडक्वार्टर की मदद मांग लेता। तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए इसलिए तुम बार बार रेजिग्नेशन की बात करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस जॉब के लायक हो? अनामिका पूरी अथॉरिटी के साथ मुस्कुराई। हाँ हाँ,
किशोर हंस और बोला, तुम हो जिसमें एरोगेंस बहुत है, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। जब तुम कल टाइम पर प्रोडक्शन डिलीवर नहीं कर पाओगी तो उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी? ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं है। अनामिका ने उसके सामने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, ये सारे इम्प्रूवमेंट फॉर्म है, जब से कंपनी ओपन हुई है मैंने इन सबको देख लिया है। तुम हर महीने लगभग 20 से 30 हजार रुपए एवरेज मंथली के अलावा कमाते हो। स्पेशली इस महीने तुम्हें 30 गुना ज्यादा फायदा हुआ है, जो टोटल 3 से 4 लाख रुपए है। किस तरह के क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे हो तुम, जहां से तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं? क्या ये सारे बातें फार्म पर क्लियरली लिखी हुई है या फिर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है? तुम चाहती हो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? इसी मंथ में 3 क्लाइंट से मिला था और मैं पूरे 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर ही खर्च हुए हैं। पहले इम्प्रूवमेंट फॉर्म तब की है जब कंपनी नई नई खुली थी और उसमें लिखा है कि तुम उस महीने एक क्लॉथिंग कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे और तुमने उन्हें डिनर करवाया, गोल्फ खिलौने लेकर गए और सोना में भी लेकर गए, जिसकी वजह से काफी खर्च हुआ था। किशोर ने मासूम होने का नाटक करते हुए कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने उसे इस तरह डिनर ट्रीट किया था कि वह लंबे समय तक हमारे साथ काम करे। तुम मेरे ऊपर इस तरह बिजनेस एथिक्स को लेकर सवाल नहीं उठा सकती। मगर उस महीने तो उसे वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ एब्रॉड में उनके बच्चे को जन्म दे रही थी और वह अब्रोड में था, ना कि इंडिया में। अनामिका की यह बात सुनते ही किशोर के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ये रही इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है। अनामिका ने कंप्यूटर स्क्रीन किशोर की तरफ कर दी और एब्रॉड की पिक्चर्स उसे दिखाने लगी। और दूसरी इन्वेस्टमेंट का जो उस महीने के साथ में 11 तारीख को थी, तुम किसी और कंपनी के प्रेसिडेंट से मिले, तुमने उन्हें सी फूड खिलाया और एक नाइट क्लब लेकर गए। इस वजह से तुमने कब तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च किए। किशोर उसकी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस होने लगा था और उसने पूछा, तो क्या वह वाइस प्रेसिडेंट जिससे तुम मिलने का दावा कर रहे थे, वह उस वक्त अस्पताल में है अपनी किडनी स्टोन्स को लेकर और हाई यूरिक एसिड की वजह से उसे अस्पताल में इलाज चल रही थी? मुझे नहीं लगता कि वह उस हालत में वह तुम्हें रेस्टोरेंट में सीफूड खाने और क्लब जाने के लिए ज्वाइन कर सकता है। ये सब सुनकर किशोर का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए है क्योंकि मेरे पास इस बार सॉलिड प्रूफ है। अनामिका ने आगे कहा, रिसिप्ट नंबर 3, डेट नंबर 9 इस महीने की, तुमने टी हाउस में एक बड़ी क्लॉथिंग कंपनी के साथ खाना खाया और ड्रिंक किया। और बात यह है कि जिस इंसान के साथ तुम डिनर करने का फॉर्म भर रहे थे, ना वह 7 तारीख से 11 तारीख के बीच बिजनेस ट्रिप के लिए एब्रॉड में था, वह मुंबई शहर के कहीं आसपास भी नहीं था। किशोर पूरी तरह से समझ गया कि वह, और इस बार मुसीबत ये रहे सारे सबूत जो ये साफ करते हैं कि तुम पिछले 1 साल से झूठ बोलकर कंपनी से लाखों रुपए लूट रहे थे। अनामिका ने लैपटॉप किया, एंटर बटन दबाया तो उसकी स्क्रीन पर सैकड़ों फाइल्स एक एक करके आ गई, जिसे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अब ये सब देखने के बाद भी तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ाई की अनामिका की कंपनी में नई डिजाइन चोरी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और उसका किशोर को बुलाकर उसके पुराने सारे गंदे रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर देती है। अब आगे सारी चीज देखने के बाद किशोर ने अनामिका से लैपटॉप छीनने की कोशिश की, मगर अनामिका ने लैपटॉप से नहीं दिया और बोली, क्या तुम सोचते हो कि तुम डिलीट कर दोगे तो बच जाओगे? मेरे पास उसकी बहुत सारी कॉपीज हो सकती है। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? किशोर अपने आप को रोक नहीं पाया और गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था और वह अनामिका की तरफ देखकर घुरे जा रहा था। शांत हो जाओ, मैं तो बस तुमसे कुछ चीज क्लियर करना चाहती थी, अनामिका ने जवाब दिया और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता था। उसने कैजुअली पूछा, पिछले साल में तुमने जितने भी हमारी प्रोडक्शन लाइन से फैब्रिक को चुराया है, क्या तुमने उन सबको स्क्रैप बोलकर वेबसाइट पर भेज दिया? उसकी सारी बातें सुनकर किशोर ने अंदाजा लगा लिया कि अनामिका किस तरफ वह पॉइंट कर रही है और वह बोला, तो हम उसे यूजलेस स्क्रैप को क्यों रखेंगे? वह हमारी जगह घेरने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम उन्हें ऑनलाइन बेचकर काफी पैसे कमा रहे हो, अनामिका ने कॉन्फिडेंट कहा। हर महीने तुम सारे बचे हुए स्क्रैप्स को वेबसाइट पर बेच देते हो और जहां तुम्हारा रिसाइकलिंग कंपनी के लोगों से कांटेक्ट है और उसे स्क्रैप्स को बेचकर तुम महीने में लगभग हजारों रुपए की कमाई करते हो। भले ही एक बार में वह स्क्रैप बेचने पर उन्हें कुछ हजार रुपए ही मिलते थे, लेकिन हर महीने जो दर्जन के हिसाब से स्क्रैप्स कंपनी से निकलता था, वह अगर उनका वेट किया जाए तो वह लाखों में प्रॉफिट दिला सकते थे। सिर्फ पूरे साल में तुमने सिर्फ स्क्रैप को ही बेचकर अपनी पॉकेट में लगभग 90 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। क्या मैं गलत हूँ मिस्टर किशोर? अनामिका की यह बात सुनकर किशोर का चेहरा खराब हो गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि अनामिका इतनी छोटे छोटे मामले में भी इतनी गहरी से जांच करेगी। उस वेबसाइट पर कोई भी कैमरास नहीं थे और ना ही ट्रांजैक्शन के दौरान कोई वहां पर होता था, तो अनामिका को इतना सब कुछ पता कैसे चला? कैसा हो सकता है? क्या जब से इस लड़की ने कंपनी ज्वाइन की थी, किशोर को हमेशा ऐसा फील होता था कि वह सब कुछ जानती है और वह उसे कुछ नहीं छुपा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड है। अनामिका ने उसके मन में चल रहे सवाल का जवाब काफी कॉन्फिडेंस से दिया। गुस्से में किशोर का चेहरा जलने लगा। वह सारे बेवकूफ है। उसने जानबूझकर उन्हें कहा था कि इन सारे वेस्ट मटेरियल्स का रिकॉर्ड ना बनाया जाए जिससे कोई भी एविडेंस ना बचे, और फिर भी उन्होंने नहीं सुना। अब देखो, उन लोगों की वजह से वह किसी मुसीबत में फंस चुका है। बाय द वे, क्या तुम्हें अभी भी याद है जब तुमने ऑनलाइन गेमिंग वाले काम में कितने सारे एम्प्लॉयज को फंसाया था पहले महीने की सेलिब्रेशन में? अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ पूछा। पहले ही परचेसिंग डिपार्टमेंट के हेड, वेयर हाउस मैनेजर ने, लाइन लीडर्स ने और कहीं वेयर हाउस के सुपरवाइजर ने इस बारे में बताया था, जिनका सबको अरेस्ट कर लिया गया है। उसे रात सब लोग जब खुशी मना रहे थे तो किशोर ने सबके सामने बड़ी बड़ी वेडिंग के हाथ में शुरू कर दिया कि किस बेटिंग साइट से उसने इतनी ज्यादा पैसे जीते। उसने यहाँ तक कि सबको अपने विड्रॉल अमाउंट भी दिखाए जो लगभग लाखों रुपए में थे। भले ही कुछ लोगों को शक था, मगर जब कुछ पैसे लगाकर उन लोगों ने जितना शुरू कर दिया तो वह लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे की बोली लगाने लगे, लेकिन आखिर में उन्हें बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने लगा। धीरे धीरे साइट पर विड्रॉल लिमिट बढ़ने लगी। पहले पहले उन्होंने कहा कि उन्हें 50,000, फिर कहा कि 1 लाख, और कई सारे पैसे जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी लिए थे वह उसमें फंसे रह गए। उन्हें कभी भी अपने पैसे वापस नहीं मिले थे और वह लोग इसकी वजह से काफी बड़े कर्ज में आ गए थे, और इसी का फायदा उठाते हुए किशोर ने उन्हें थोड़े पैसों का लालच देकर कंपनी को धोखा देने के लिए मना लिया था। भले ही उस वक्त पुलिस उन सबको अरेस्ट कर ले गई थी, मगर किशोर के खिलाफ पक्के सबूत न होने की वजह से वह छूट गया था। ये बिल्कुल सही है। किशोर ने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी सी लड़की इन सब के बारे में सोचेगी। वह बस अनलकी थे। इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक्चुअली में उस साइट से पैसे मिले थे। अनामिका ने जैसे ही यह सुना उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दी और फिर माउस को क्लिक किया, और इस ऐसा करते ही बहुत सारे सबूत एक के बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। मैंने उस साइट को चेक किया है। तुमने वहां से बहुत सारे पैसे कमाए, क्योंकि जिन भी लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया वह सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए। ये सब बोलकर अनामिका हल्का सा मुस्कुराए और सामने खड़े आदमी को देखते हुए बोली, जिसका मतलब साफ है कि शुरू से ही तुम लोगों के पैसे स्कैम करने के तरीके ढूंढ रहे थे। किशोर हैरानी से मुंह खोले कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले रिकॉर्ड्स को देख रहा था। उसे ये सब अनबिलीवेबल रख रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी तक उसे ठंडक महसूस हुई। अनामिका को यह सारे रिकॉर्ड्स कैसे मिले, और वह भी इतनी डिटेल में? उसने क्लियरली उसने तो उस वेबसाइट को बंद किया कर दिया था और सारे अकाउंट के पैसे किसी अननोन अकाउंट में मंगवाए थे। तो अनामिका को इन्फॉर्मेशन तो मिलने नहीं चाहिए थी। क्या तुम्हें पता है ना कि इस तरह की वेबसाइट चलाकर लोगों को स्कैम करना इलीगल है? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, और उसके आसपास से एक पावरफुल और ठंड ऑरा निकल रहा था। अचानक से किशोर को डर लगने लगा। ये लड़की है कौन? पिछले 1 महीने में जो कंपनी में इंसिडेंट हुए हैं उन सब को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो अनामिका अगर पता करना चाहे तो उसे ना पता चले। एक्चुअली ये सब अनामिका के लिए पता करना है इतना भी मुश्किल नहीं था। वह बाय द वे, जिस वक्त वेयरहाउस मैनेजर ने कंपनी को धोखा दिया था, मैंने उसे वक्त की सीसीटीवी फुटेज चेक की। ये सुनते ही किशोर तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। उसे दिन शाम के 5 बजे कम से निकली और तुमने 5:30 पर वेयरहाउस मैनेजर को कोने में जाकर फोन किया जहां कैमरा नहीं देख सकते थे, और थोड़ी सी बात की, और 5:11 पर तुम्हारी कंफर्म कन्वर्सेशन बंद हुई और उसने वेयरहाउस जाकर 5:13 पर मेरे एक्सेस को बंद कर दिया। उस रात मुझे किसी काम से कंपनी आना पड़ा था, लेकिन तब जाकर मुझे पता चला कि मैं वेयरहाउस के अंदर नहीं जा सकती, जो इस बात को प्रूव करती है कि वेयरहाउस के मैनेजर जो कुछ भी किया था वह तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पर किया था, और उसके अलावा तुमने बहुत सारे पुराने परचेज ऑर्डर को भी साइन किया था और स्टॉक नंबर्स तुम्हारे द्वारा ही कंफर्म किए गए थे, और तुमने ही सबसे ज्यादा उन गैर कानूनी पैसों को अपने पास रखा है। उनके हिसाब से तुम्हारा क्राइम 10 गुना ज्यादा है और तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ना चाहिए। हैरानी में किशोर ने अनामिका की तरफ देखते हुए पूछा, तुम हो कौन? उसने तो शुरू शुरू में सोचा था कि हेडक्वार्टर ने जिस लड़की को भेजा है वह भोली मासूम और बेवकूफ होगी, लेकिन इतने सारे हफ्तों से अनामिका जो कर रही है उसे किशोर को समझ में आ गया है कि अनामिका उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? किशोर ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। तो अनामिका मुस्कुराए और बोली, मैंने जो भी कुछ पता किया है वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। देखो,
अचानक से अनामिका की यह कहते ही स्क्रीन पर किशोर और वेयरहाउस मैनेजर और परफ्यूम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। उनमें बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी वीडियो भी जो अनामिका ने अपने फोन पर उसके फोन से कॉपी की थी। किशोर बहुत बुरी तरह हैरान था, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। यह वीडियो सिर्फ उसके फोन पर ही थी, उसने वीडियो को कहीं अपलोड नहीं किया था और ना ही किसी को के साथ शेयर किया था। अनामिका को यह मिले कैसे? और यह रहा जो तुमने डिजाइन्स के डिजाइनर जय को क्रिस्टल के डिजाइन्स भेजे थे। अनामिका ने कैजुअली ऊपर की तरफ देखा और बोली, क्रिस्टल ने तुम्हारे कभी कुछ बुरा नहीं किया तो तुमने उसके डिजाइन्स की चोरी उसकी ही। मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? किशोर अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम चाहती हो कि मैं कन्फेशन करूं और तुम उसे रिकॉर्ड कर लो? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्रिस्टल ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुमने उसे क्यों टारगेट किया? अनामिका की टोन अभी भी काम थी, मगर किशोर अभी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। वह बस मेरे साथ है इसलिए तुम उसे पसंद नहीं करते और उसके अलावा उसके डिजाइन पूरे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में बेस्ट है ना, इसलिए तुमने उसे चुना ताकि उसे नुकसान पहुंचाया जा सके, है ना? अनामिका इन सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से जानती थी, वह बस चाहती थी कि किशोरी यह बात खुद माने। किशोर एक भी शब्द नहीं बोला। अनामिका ने कंप्यूटर की यूएसबी को अनप्लग किया और अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास ये सारे जवाब है और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 3 सेकंड है। तुम सोचकर बताओ, तुम्हें ये सारे सबूत मिल सकते हैं और तुम बच सकते हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है? किशोर मारने के लिए तैयार नहीं था, एक्सपीरियंस होने के नाते वह हाई अलर्ट पर था। मैंने कहा ना, तो मेरे पास बैकअप नहीं है मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुमको चेक कर लो, अनामिका ने कहा और लैपटॉप उसके सामने कर दिया। किशोर ने जल्दी से उसे चेक किया तो उसे कोई भी बैकअप नहीं दिखाई दिया। अनामिका ने यूएसबी को इधर उधर हिलाते हुए काउंटडाउन शुरू किया, 1 2। तुरंत ही किशोर ने उस यूएसबी को पकड़ लिया और उसका बेचैन दिल फाइनली शांत हुआ और उसने गुस्से में हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जैसे तुम इसी तरह आसानी से परेशान कर सको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना इमोशनल हो रहा अच्छी बात नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस उसने उसे इसी तरह दे दिया, सारा सच इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह बहुत ही अंध और बेवकूफ है। अब तुम्हारी बारी है, बोलो। अनामिका ने उसे खुश होते हुए देखा और बोली, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास बैकअप नहीं है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो भगवान तुम्हें सजा जरूर देंगे। किशोर को उससे वादा चाहिए था। ओके। अनामिका को इतना कॉन्फिडेंट देखकर किशोर फाइनली कन्विंस हो गया और वापस कुर्सी पर बैठकर पीछे झुकते हुए बिल्कुल शांति से बोला, वह स्केचेस मैंने ही जय को दिए थे। उस दिन मैंने तुम दोनों को ऑफिस से जाते हुए देखा तो स्पेल की का इस्तेमाल करके अंदर आया था। किशोर ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ प्राउडली कहा, मुझे मैसेज लगा सकता हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे ऑफिस की एक स्पेयर की भी है। एक्चुअली इस सारे कंपनी के हर एक ऑफिस की स्पेयर की है और वह है वही। अनामिका हंसी, अब उसकी शक बिल्कुल सही साबित हुआ था। मैंने नाटक किया कि मेरे ऑफिस की चाबी मैंने मुझे गुम हो गई है और एचआर डिपार्टमेंट गया। वह लड़का चाबी ढूंढ नहीं पा रहा था। मैंने कुछ टाइम कंप्लेंट किया और फिर ढूंढने लगा और मैं अपने ऑफिस के साथ साथ तुम्हारे ऑफिस के बीच चाबी ले आया। ये भी बिल्कुल अनामिका के शक के मुताबिक ही सही निकला। इस पॉइंट पर आकर अनामिका चुपचाप मुस्कुरा कर उसे अपने हाथों से अपनी कब्र खोदते हुए देख रही थी। मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि एसआई फैशन ने तुम्हें ऐसी कौन सी डील दे दी जिसकी वजह से तुमने खुद की कंपनी को धोखा दे दिया। अनामिका के सवाल पर किशोर ने कैजुअली हंसते हुए कहा, सल्स में से टोटल 30%। अगर उन्हें 1 लाख का फायदा हुआ तो उसमें से 30,000 रुपए मुझे मिलेंगे और अगर उन्हें करोड़ों का फायदा हुआ तो उसमें से भी मुझे लाखों मिलेंगे। क्या ये कंपनी में हार्ड वर्क करके पैसे कमाने से अच्छा नहीं है? इतने साल से कंपनी में काम करने के बावजूद उसे कितना ही पैसे मिले हैं जो अब मिल जाते। यह जवाब भी अनामिका ने उसके फोन के मैसेज के जरिए पता कर लिया था। उसने नकली हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, इतना ज्यादा? ऑफ कोर्स। किशोर इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स हो गया था जैसे वह इस पूरी गेम का विनर हो और वह बोला, कितनी बुरी बात है कि तुम पहले बहुत ही प्राउड बिहेव करती थी और मुझसे पंगा ले लिया, वरना मैं भी तुम्हें इस डील में ज्वाइन करवा लेता, तुम्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता, हम एक साथ पैसे कमाते। इस ओबरॉय परिवार के लिए मैं कड़ी मेहनत करने का क्या नतीजा है? क्या ओबरॉय परिवार ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है जो तुम उन्हें धोखा दे रहे हो? अनामिका ने इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए कहा, उन्होंने अच्छा ही क्या किया है मेरे साथ।
किशोर ने खुलेआम ओबरॉय परिवार की बेइज्जती शुरू कर दी। उन्होंने 1 साल पहले मुझे कंपनी का इंचार्ज बनाया और सिर्फ मुझे 2 लाख की सैलरी ऑफर की। कंपनी का सीईओ और सैलरी से 2 लाख, क्या तुम्हें भरोसा होता है? अनामिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोली, तुम्हारी रिकॉर्ड के हिसाब से तुम बस छोटे टाइम से ही काम कर रहे थे। बेसिक 2 लाख की सैलरी भी काफी हाई है और उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो सब्सिडीज और रिवॉर्ड्स मिलते थे वह तो अलग है। क्या तुम्हें हर महीने कम से कम 3.5 लाख रुपए हाथ में नहीं मिलते थे? अनामिका की इन सब बातों से भी किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।